में अपन ने डिस्कस किया था कि दोहरा खाता प्रणाली के अंतर्गत सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा अपना चिट्ठा दो भागों में बनाया जाता है, पूंजी खाता और सामान्य चिट्ठा। आज अपन डिस्कस करेंगे कि इन कंपनियों द्वारा अपना आगम खाता और शुद्ध आगम खाता किस प्रकार से बनाया जाता है, क्योंकि प्रत्येक संस्था अपने द्वारा वर्ष के दौरान की गई गतिविधियों के अंतर्गत अर्जित किया जाने वाला रेवेन्यू कितना है उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहती है और उसके लिए वो रेवेन्यू अकाउंट मतलब आगम खाता और शुद्ध आगम खाता नेट रेवेन्यू अकाउंट बनाती है। तो आगम खाता क्या है? तो विभिन्न शीर्षकों से जो आय प्राप्त होती है और विभिन्न शीर्षकों में जो व्यय होते हैं उनके आधार पर आगम खाता बनाया जाता है और इसका निर्माण साधारण लाभ हानि खाते के निर्माण की तरह ही किया जाता है। केवल यह ध्यान रखा जाता है कि ब्याज से होने वाली आय और ब्याज पर होने वाले व्यय इसे अपन आगम खाते में नहीं दिखाते हैं, शुद्ध आगम खाते में दिखाते हैं। बाकी जैसे अपन सामान्य लाभ हानि खाता बनाते हैं उसी तरह से इसका निर्माण होता है। अब आता है शुद्ध आगम खाता नेट रेवेन्यू अकाउंट। शुद्ध आगम खाते का निर्माण लाभ हानि नियोजन खाते प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरह किया जाता है। आगम खाते का शेष शुद्ध आगम खाते में हस्तांतरित किया जाता है। इसके बाद ब्याज की आय शुद्ध आगम खाते के जमा पक्ष में और ब्याज का व्यय शुद्ध आगम खाते के नाम पक्ष में लिख दिया जाता है। इसके बाद लाभ के नियोजन से संबंधित विभिन्न मदों को भी शुद्ध आगम खाते में लिख दिया जाता है और पिछले वर्ष का कोई शुद्ध आगम खाते का बैलेंस है तो उससे सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी क्रेडिट है तो डेबिट है तो टू बैलेंस बीडी के नाम से सबसे पहली आइटम उसी को लिया जाता है। आगम खाता और शुद्ध आगम खाता बनाते समय कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं। उसमें सबसे पहली है कि ब्याज की मद को हमेशा शुद्ध आगम खाते में लिखेंगे, परंतु एक चीज और ध्यान रखनी है कि रेलवे कंपनियों द्वारा यदि अपन आगम खाता शुद्ध आगम खाता रेलवे कंपनी का बना रहे हैं तो रेलवे कंपनी के द्वारा ब्याज की मद के साथ साथ यदि कोई भूमि का किराया दिया गया है या देना है तो उसे भी शुद्ध आगम खाते में दिखाया जाएगा, ब्याज आगम खाते में नहीं। मतलब केवल रेलवे कंपनी भूमि का किराया जो होगा वो शुद्ध आगम खाते में दिखाएगी, अदर देन रेलवे कंपनी आगम खाते में दिखाएगी। ये ध्यान रखना है। मतलब ब्याज तो सभी कंपनियां शुद्ध आगम खाते में दिखाएगी, परंतु भूमि का किराया रेलवे कंपनी तो शुद्ध आगम खाते में दिखाएगी और बाकी सारी कंपनियां आगम खाते। इसी तरह से एक चीज और ध्यान रखनी है कि मूल्यह्रास की राशि को आगम खाते में दिखाया जाता है और मूल्यह्रास की राशि संपत्तियों के मूल्य में से नहीं घटाई जाती। इसके लिए मूल्यह्रास कोष के नाम से एक खाता जो बना हुआ होता है उसमें चालू साल का मूल्यह्रास जोड़कर उसे सामान्य चिट्ठे के दायित्व पक्ष में डेप्रिसिएशन फंड के नाम से लिखा देते। इस प्रणाली में मूल्यह्रास को संपत्तियों में से नहीं घटाया जाता है और ह्रास की राशि को ह्रास कोष मतलब डेप्रिसिएशन फंड में जमा किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि डेप्रिसिएशन फंड में जब अपन किसी डेप्रिसिएशन को डालते हैं तो एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड, मतलब एसेट्स की कॉस्ट को
बदलते नहीं। इस कोष को सामान्य चिट्ठी के दायित्व पक्ष की ओर लिखा जाता है और पूंजी खाते में भी जो संपत्तियां हैं वो मूल लागत पर ही प्रदर्शित की जाती हैं। ऐसा करने का मुख्य कारण यह है कि लोक सेवा करने वाली संस्थाएं काफी लंबे समय तक या दीर्घकाल तक कार्य करती रहती हैं और उनको अपनी संपत्तियों का रखरखाव मेंटेनेंस आधुनिकतम अवस्था में आयगत खर्चों में से करना पड़ता है। मरम्मत और नवकरण रिपेयर एंड मेंटेनेंस या रिपेयर एंड रिन्यूअल्स के लिए भी आगम खाते मतलब रेवेन्यू खाते में ही संचय बनाया जाता है। वास्तविक व्ययों को इस खाते में से अपलिखित करते हैं। दोहरा खाता प्रणाली में मूल्यह्रास की गणना हमेशा संपत्तियों की मूल लागत ओरिजिनल कॉस्ट पर ही की जाती है। अब अपन एक सवाल डिस्कस करेंगे जिसके माध्यम से अपन पूंजी खाता और सामान्य चिट्ठा बनाना सीखेंगे। क्यों आगम खाते में कोई विशेष बात है नहीं, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, इसके भी भेज दूंगा ताकि आप एक बार देख लें जो अपन ने डिस्कस किया है ताबानी खाते की तरह बनता है। कोई भी प्रॉब्लम आए आप पूछ लें। अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रायका बाग पैलेस रेलवे लिमिटेड का तलपट और लाभ हानि निर्धारण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात निम्नलिखित हैं। चालू वर्ष की अवधि के दौरान 10,000 रुपये के 10% पूर्वाधिकारी स्टॉक सममूल्य पर निर्गमित किए गए हैं। मतलब चालू वर्ष में 10,000 रुपये के 10% प्रेफरेंस स्टॉक एट पार इश्यू किए गए हैं जो पूर्ण रूप से प्रार्थित और पूर्ण दत्त हुए, और 20,000 रुपये के समता स्टॉक का भी 5% प्रीमियम पर निर्गमन किया गया जो पूर्ण रूप से प्रार्थित और पूर्ण प्रदत्त हुए। यातायात के लिए नए लौह पथ के निर्माण मतलब रेलवे लाइंस भी चाहिए के निर्माण पर 25,000 रुपये, निर्माणावस्था पर मतलब लाइंस इन द कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पर 1,000 रुपये और चालू रहते मतलब करंट स्टॉक 5,000 रुपये व्यय हुए। दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत पूंजी खाता और सामान्य चिट्ठा बनाना है। क्योंकि हर प्रकार की जो कंपनी होती है सर्विस देने वाली, उसके लिए आय व्यय की संपत्तियों की मदें अलग अलग होती हैं। कोई भी मत नहीं समझ में आए आप वापस फोन करके पूछ सकते हैं। अब तलपट दिया हुआ है आपको 10% प्रेफरेंस स्टॉक 3 लाख। आप जानते हैं प्रेफरेंस स्टॉक क्या होता है। इक्विटी स्टॉक 5 लाख, 12% डिबेंचर स्टॉक 2 लाख। फिर है लाइंस ओपन फॉर ट्रैफिक, जो ट्रैफिक का मतलब जहाँ अपन रेलवे में चलते हैं तो रास्ते में जो लाइनें बिछी हुई होती हैं उनको लाइंस ओपन फॉर ट्रैफिक कहते हैं। उसके बाद लाइंस इन द कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसका मतलब है जो चालू अवस्था में अभी काम आना शुरू नहीं हुई है, काम चल रहा है जिसका लाइन बिछाने का, लाइंस इन द कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन 5,000। लाइंस नॉट कमिस्ड, जो अभी शुरू नहीं हुई है लाइनें, वो ये है मतलब काम होना ही जिस पे शुरू नहीं हुआ है। 5,000 रुपये। 5,000 रुपये के बाद 10,000 रुपये के 10% प्रेफरेंस स्टॉक 5,000 रुपये, 5,000 रुपये के 10% प्रेफरेंस स्टॉक 5,000 रुपये, 5,000 रुपये के 10%
वर्किंग स्टॉक इंजन एंड कैरेजेज, ये इंजन वगैरह का स्टॉक है। कंट्रीब्यूशन टू जॉइंट लाइंस, जॉइंट लाइन जो है उनमें कितना आपका पैसा लगा हुआ है। प्रीमियम ऑन स्टॉक सोल्ड आ गया। फिर परचेज ऑफ ग्रांट कैनाल है। कैश इन एट बैंक है। जनरल स्टोर्स इन स्टॉक इन हैंड लिखा हुआ है। ट्रैफिक अकाउंट ड्यू टू कंपनीज जो दे पैसा बाकी है आना, ड्यू फ्रॉम अदर कंपनी से आना बाकी है वो। सन्ड्री आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स लिखे हैं। डेट्स ड्यू टू अदर कंपनी अपने को आना बाकी है। सन्ड्री ट्रेड्समैन अकाउंट जो आना बाकी है पैसा ट्रेडमैन से, अपने को मतलब देना है उनको। सन्ड्री ट्रेडमैन। फायर इंश्योरेंस फंड है। सुपर एन्वेशन फंड है। बैलेंस टू क्रेडिट टू रेवेन्यू अकाउंट है, वो दिया हुआ है। अब देखिए कि अपन सबसे पहले रिसीट और पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन पढ़ते रहिए। आपके स्क्रीन पर रिसीट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 लिखा है। फिर है एक्सपेंडिचर में लाइंस ओपन फॉर ट्रैफिक फिक्स एसेट है। लाइंस इन द कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फिक्स एसेट्स है। लाइंस नॉट कमिंस्ड हुई फिक्स एसेट्स ये। कंट्रीब्यूशन जॉइंट लाइंस ये भी फिक्स एसेट्स है। वर्किंग स्टॉक इंजन वगैरह फिक्स एसेट्स है। परचेज ऑफ ग्रांट कैनाल भी फिक्स एसेट्स है। उसके बाद टोटल हो गई। उधर बाई इक्विटी स्टॉक है, प्रेफरेंस स्टॉक है, डिवेंचर्स है, प्रीमियम ऑन स्टॉक है। आपको जो सूचनाएं दी गई हैं सबसे ऊपर लिखा था, मैंने पढ़ा था कि चालू अवधि के दौरान 10,000 रुपये के 10% पूर्वाधिकार स्टॉक। तो प्रेफरेंस स्टॉक देखो राइट साइड में आपके लिखा हुआ है, उसमें थर्ड कॉलम में अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर में 10,000 लिख दिया, ये दिया हुआ था। इसी तरह से 20,000 रुपये के समता स्टॉक, तो इक्विटी स्टॉक में 20,000 लिख दिए। अमाउंट के तीसरे कॉलम, अमाउंट के मतलब राइट हैंड साइड के तीसरे कॉलम में अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर में। फिर समता स्टॉक का भी 5% प्रीमियम पर हुआ था, तो समता स्टॉक का प्रीमियम 5% 20,000 का होता है 1,000। तो प्रीमियम ऑन स्टॉक में अमाउंट के तीसरे कॉलम में 1,000 लिख दिए। इसके बाद यातायात के लिए नए लोफत का निर्माण हुआ है 25,000 से। 25,000 लाइंस ओपन फॉर ट्रैफिक में आ गया एडिशन में, अमाउंट के मतलब डेबिट के थर्ड कॉलम में 25,000। इसी तरह से निर्माण अवस्था में 1,000 है, लाइंस इन द कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में 1,000 आ गया। चालू रहते में 5,000, तो ये 5,000 जो वर्किंग स्टॉक है इंजन वगैरह का, इसमें आ गए 5,000, वही तीसरे कॉलम में। तो और आपके क्वेश्चन में जो इनके बैलेंसेस दिए हुए हैं वो अपन आखिरी, क्योंकि यहाँ साफ लिखा है क्वेश्चन में, आप देखिए 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रायकाबाग पैलेस रेलवे लिमिटेड का तलपट इस प्रकार, मतलब 31 मार्च 19 के बैलेंस दिए हुए हैं। तो अमाउंट का आखिरी कॉलम जो है टोटल का, तो एसेट्स जो भी हैं वो तो डेबिट साइड में आएगी चौथे कॉलम में, और लायबिलिटी जो राइट चौथे कॉलम में आएगी राइट हैंड साइड के। तो अब देखो सबसे पहले प्रेफरेंस स्टॉक से शुरू हो रहा है 3 लाख, इक्विटी स्टॉक 2 लाख और डिबेंचर नहीं, प्रेफरेंस स्टॉक 3 लाख, इक्विटी स्टॉक 5 लाख और डिबेंचर स्टॉक 2 लाख। तो अब इक्विटी के आगे लिख दिया अपन ने, देखो 5, प्रेफरेंस के आगे 2 और इधर नहीं सॉरी 3 और डिबेंचर के आगे 2।
तो 5 लाख टोटल है और 20,000 चालू साल में है, तो 5 लाख में से 20,000 घटा लो, क्योंकि मैंने आपको कहा था अमाउंट का पहला कॉलम और दूसरा कॉलम जुड़ के तीसरा बनेगा, या टोटल राइट हैंड साइड में दूसरा और तीसरा कॉलम जोड़ के चौथा बनेगा। तो इसका मतलब है 30 और दूसरे और तीसरे की जोड़ चौथी होती है, चौथे में से तीसरा घटा लो, दूसरा आ जाएगा। तो 5 लाख में से 20,000 घटाए 4,80,000 आ गए। इसके ऊपर लिखा अमाउंट रिसीव्ड अप टू 31/3/18 होना चाहिए, 12 छप गया है, चेंज नहीं हुआ, इसको 18 कर लीजिए। इसी तरह प्रेफरेंस में 3 लाख में से 10,000 गए, 290 आ गए। डिवेंचर में 2 लाख हैं, कुछ नहीं है, एडिशन डैश कर दो, 2 लाख ही आ जाएंगे। अब क्वेश्चन की तरफ चलो। लाइन्स ओपन फॉर ट्रैफिक, लाइन्स ओपन फॉर ट्रैफिक 8,51,950 दिया है, ये चौथे कॉलम में लिख दो, इसमें से 25,000 घटा लो, तो 8,26,950 अमाउंट एक्सपेंडेड अप टू 31/3/18 कर देना, 12 को ये आ जाएगा। इसी तरह से दूसरे में लाइन्स ओपन फॉर ट्रैफिक तो ख़त्म, लाइन्स इन द कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है 5,000, तो ये 5,000 लिख दो चौथे कॉलम में। 5,000 में से 1,000 चले गए, 4,000 आ जाएगा 31/3/18 को। उसके बाद लाइन्स नॉट कमिस्ड 50 लिखा हुआ है, ये 50 लिख दो, एडिशन में कुछ है ही नहीं, डैश कर दो, 50 ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू जॉइंट लाइन्स लिखा है 50,000, तो 50,000 लिख दो, एडिशन में कुछ नहीं है, तो 50,000 ओपनिंग बैलेंस ही हो जाएगा। उसके बाद वर्किंग स्टॉक इंजन कैरेजेज एक्सेट्रा 1,30,000 है, 1,30 लिख दो लास्ट कॉलम में, चौथे में 5,000 घटा लो, ओपनिंग बैलेंस 1,25 आ जाएगा। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू जॉइंट लाइन्स 50,000, ये लिख दो, ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं, 50,000 यूँ का यूँ आ जाएगा। इसके बाद 25,000 है प्रीमियम ऑन स्टॉक सोल्ड, तो ये 25,000 राइट हैंड साइड में लास्ट कॉलम में लिख दीजिए, चौथे में 1,000 ड्यूरिंग द ईयर आया है, 24,000 ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद है परचेज ऑफ ग्रैंड कैनाल, परचेज ऑफ ग्रैंड कैनाल 5,000 लिखा हुआ है, ये कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा लास्ट कॉलम में, एडिशन कुछ नहीं है, तो ओपनिंग बैलेंस ये का ही हो जाएगा। बाकी कैश एट बैंक है, जनरल स्टोर है, ट्रैफिक अकाउंट, ये सब जनरल बैलेंस शीट के आइटम हैं, ये अपन बाद में डिस्कस करते हैं। पहले इसकी टोटल देख लीजिए। तो सबसे पहले डेबिट साइड के दूसरे कॉलम की जोड़ कीजिए, वो आ जाएगी 10,11,000, एडिशन आ जाएगा 31,31,000, और टोटल आ जाएगी 10,42,000। इसी तरह से क्रेडिट साइड में अमाउंट का पहला कॉलम है, इसकी जोड़ कर लीजिए, 9,94,000 आ जाएगी। दूसरा कॉलम है, उसकी जोड़ 31,000, और तीसरे कॉलम की जोड़ 10,25,000। अब देखिए कि डेबिट साइड में जोड़ है 10,42, क्रेडिट साइड में 10,25,000, तो डिफरेंस आ रहा है डेबिट का 17,000। तो राइट हैंड साइड में बैलेंस लिख के 17,000 लिख दीजिए, ग्रांड टोटल कर दीजिए 10,42, और उधर भी ग्रांड टोटल वापस वो की वो आ जाएगी 10,42। इस तरह ये सिंपल खाता है, कैपिटल अकाउंट आपका बन गया। इसके बाद अपन सीखते हैं जनरल बैलेंस शीट बनाना। तो जनरल बैलेंस शीट में ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख दीजिए 17,000, एसेट साइड में जनरल बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 19 लिख के एसेट्स में बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट 17,000, फिर कैश एट बैंक लिख दीजिए 5,000, फिर जनरल स्टॉक इन हैंड ये आ जाएगा 10,000, एसेट्स में ही आएंगे ये सारे क्योंकि डेबिट के बैलेंस है। ट्रैफिक अकाउंट ड्यू टू कंपनी 10,000 लिख दीजिए, फिर ड्यू फ्रॉम अदर कंपनीज 1,000 लिख दीजिए, और सन्डरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स 4,000 लिख दीजिए। इसके बाद राइट साइड में तो काम खत्म हो गया, लेफ्ट में आइए, डेब्ट ड्यू टू अदर कंपनीज 500 ये लिख दीजिए,
लाइबिलिटी साइड में। इसी तरह से 20,000 है सन्ड्री ट्रेडमेंस लिख दीजिए, फिर फायर इंश्योरेंस फंड लिख दीजिए 1500, फिर 5,000 सुपर एन्वेशन फंड लिख दीजिए और 20,000 बैलेंस ऑफ नेट रेवेन्यू अकाउंट 20,000। अब जोड़ लगा लीजिए 47,000 हो जाएगी। इस तरह से ये जनरल बैलेंस शीट भी आपके बनकर तैयार हो गई। इसके बाद अपन दोहरा खाता प्रणाली के अंतर्गत स्थायी संपत्तियों का प्रतिस्थापन किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।